सो रिकॉर्डिंग ऑन हो चुकी है और आज यही कराएंगे एग्जाम्पल 3। ठीक है, आज एग्जाम्पल 3 करनी है। सो एग्जाम्पल 3 देखियो, कहते हैं फाइंड HCF ऑफ 96 एंड 404 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो ईजी है। तो पहले ना HCF निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन से, LCM नहीं निकालना। और उसके बाद उसने बोला है हैंस फाइंड देयर LCM। इसका मतलब ये है कि बाय यूजिंग द फॉर्मूला प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू LCM इंटू HCF हम क्या निकालेंगे, LCM निकालेंगे। बात समझ आए? सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, उससे HCF निकालेंगे। उस HCF का यूज़ करके और जो फॉर्मूला था प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू LCM इंटू HCF, उससे हम क्या निकालेंगे, LCM। अरमान कल मिस करा है, वीडियो पे सब कुछ है, एक फॉर्मूला मिस करा था, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल्स टू LCM इंटू HCF। याद रखना है, ठीक है, नोट डाउन कर लेना। बाकी PDF तो ये आपको शेयर हो ही जाएगी, या सब कुछ है आपको, ठीक है। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम प्राइम नंबर्स को फाइंड आउट करेंगे, उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और उससे क्या निकालेंगे, HCF। तो आंसर लिखना मेरे साथ साथ, लिखो द, बेआवाज नहीं, रिकॉर्डिंग में हो, दी प्राइम फैक्टराइजेशन of 96 and 404 is as follows। तो प्राइम फैक्टर्स आपको निकालने आते हैं तो निकालेंगे बड़े आराम से। तो भाई साहब ये रहा 96, 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 48, 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 24, 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 12, 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 6, 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 3 एंड देन 3, और हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब निकालेंगे 404 के फैक्टर्स, किसके, 404 के। तो 2 के साथ आएगा 202, फिर 2 के साथ करेंगे तो आएगा 101, और 101 खुद एक प्राइम नंबर है जो फर्दर डिवाइड नहीं होता। तो 101 को सीधा 101 के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 96 के अगर हम फैक्टर्स लिखेंगे तो क्या आएगा, बोलो भाई, 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू, 5 बार आएगा और साथ में आएगा 3। तो इसको प्रॉपर वे से लिखेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा 2 की पावर 5 इंटू 3। और अगर हम बात करें 404 की, तो 404 क्या आएगा, 2 इंटू टू इंटू 10 विच बिकम्स 2 की पावर 2 इंटू 101। तो हमने क्या निकालना है यहाँ से, HCF। तो HCF क्या होता है भाई, बोलो, लोएस्ट कॉमन। HCF का मतलब लोएस्ट कॉमन। तो यहाँ पे 2 है कॉमन में, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, तो मिनिमम क्या हुई 2 हुई। तो 2 की पावर 2 विच इज इक्वल्स टू 4। तो हमारा HCF कितना आ गया नंबर, 4। अब हम एक फॉर्मूला जो हमने कल करा था उसका यूज़ करेंगे और क्या निकालेंगे, LCM निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे वी, दिखता है ना सबको अच्छे से, यहाँ पे क्लियर है, वी नो दैट फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल्स टू LCM इंटू HCF। तो हमारा फर्स्ट नंबर क्या था, बोलो 96, सेकेंड नंबर क्या था, बोलो 404, LCM हमने निकालना है और HCF हमारा कितना आया था 4। तो हम 4 को यहाँ पे क्या कर देंगे, बोलो डिवाइड कर देंगे, वेरी गुड। तो क्या बनेगा भाई, 96 इंटू 404 डिवाइड बाय 4। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, बोलो LCM के इक्वल आ जाएगा। कटिंग करेंगे, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। तो अब क्या करेंगे भाई, 101 को मल्टीप्लाई कर देंगे 96 के साथ, तो क्या आएगा 606, और यहाँ पे आएगा 909। तो हमारा आंसर क्या आया, 9696। तो हमारा LCM कितना निकल के आया, 9696 इज हमारे फाइनल आंसर।
चलिए जी, क्वेश्चन है फाइंड HCF एंड LCM ऑफ 6, 72 एंड 120 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो तीनों के पहले क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, और प्राइम फैक्टर्स निकालने के बाद क्या करेंगे, वो जो काम हम करते आ रहे हैं, जो कॉमन होगा लोवेस्ट होगा वो HCF हो जाएगा, जो बड़ा होगा वो क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा। सेम चीज़। अब इसमें ट्रिक क्या और पॉइंट क्या वो भी बताऊंगा, इसमें क्या चीज़ आपको ऐड करनी होती है। तो लिखो भाई मेरे साथ आंसर लिखो, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 672 and 120 is given as follows। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 672 एंड 120 इज गिवन एज फॉलोज। सबसे पहले किसकी निकालेंगे भाई, 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, ठीक है जी। सो 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। अब इसके बाद किसकी प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, 72 की। सो 2 36 ज़ा, 2 18 ज़ा, 2 9 ज़ा, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। अब इसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे 120 की। सो 2 60 ज़ा, 230, 215, 3 5 5 1। अब एक एक करके इनको लिखेंगे। 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है हमारे पास, 2 × 3। देन वी हैव द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 72 क्या है हमारे पास, 2 × 2 × 2 × 3 × 3, जिसको हम काउंटिंग में लिख देंगे 2 का स्क्वायर इंटू 2 का क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर। और 120 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है हमारे पास, 2 × 2 × 2 इंटू 3 × 5 विच इज़ इक्वल्स टू 2 to the power 3 इंटू 3 × 5। अब भाई तीनों का निकालना है HCF। क्या होता है भाई HCF अरमान, लोएस्ट कॉमन पावर। 2 की लोएस्ट पावर कितनी है, 1, और यही कॉमन आ रहा है तीनों में, और 3 भी आ रहा है, और 3 की भी लोएस्ट पावर कितनी है, 1। तो 2 × 3 HCF कितना आ गया हमारे पास। अब LCM देखना कैसे निकालेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले देखो 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3। 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2। अब बाकी जो बचा लिख दो, ये तो दोनों ख़त्म हो गए, ये भी ख़त्म हो गया, इंटू 5 बचा है, इसको साथ में 5 लिख दो, बिल्कुल सही। 8 × 9 × 5, सो 8 5 ज़ा 40, 40 × 9 एंड 40 × 9 इज इक्वल्स टू 360। यहीं पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए जी शुरू करते हैं। कहते हैं एक्सप्रेस ईच एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन। तो मैं फर्स्ट के जो मेरा 140 है उसके प्राइम फैक्टर्स बना रहा हूँ, और एक मैं बना रहा हूँ इसके। ये 2 क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी जो है उनको होमवर्क के लिए छोड़ देंगे, और उसके लिए ऊपर लिख दूंगा मैं जूम, जिसके ऊपर जेड लिखा होगा ना ऐसे, तो समझ लेना वो जूम वाले हैं, वो जूम में अटैम्प्ट हो जाएंगे दोबारा से, ठीक है। PDFs ओपन होंगी ना, तो यहाँ पे जूम लिख दिया मैंने, तो ये जूम में चलेंगे फिर। तो लिखो भाई प्राइम फैक्टराइजेशन इज, सिर्फ प्राइम नंबर, सिर्फ प्राइम नंबर, गिवन एज फॉलोज। तो 140 के बनाएंगे भी प्राइम फैक्टर्स। सो 270, 235, 5 7 ज़ा 7 1 ज़ा। सो हमारे पास जो 140 के प्राइम फैक्टर्स बने हैं वो क्या बने हैं, 2 × 2 × 5 × 7।
सो 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू आंसर आ गया। ठीक है, तो एक मैं करवा रहा हूँ, एक मिनट रुकना। हाँ, ये लिख लो पहला पार्ट। अभी मैं करवा रहा हूँ इसके नेक्स्ट पार्ट जो है किया पार्ट नंबर 4। लिख लिया सबने? बस इतना ही है भाई, प्राइम फैक्टर निकालने से निकाल दिए। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम का मतलब क्या है पता है? कि प्राइम फैक्टर बना दे दो, इसके ज़्यादा कुछ नहीं है बस। क्लियर हो गया? चले नेक्स्ट, कर लो भाई कर लो। हो गया अरमान? ये तो ईजी बहुत है। ठीक, चले। अब ये करवाना है आपको, एक ये इसलिए करवाना है, इसकी थोड़ी सी कुंडी है वो बतानी है। तो भाई इसके प्राइम फैक्टर्स बनाओ 505 के। तो सबसे पहले 5 पे जाएगा, क्या बनेगा 100। अब देखने में लगता है कि ये प्राइम नंबर है, इससे आगे डिवाइड नहीं होगा, बट ये होता है, याद रखना। ये होता है, याद रखना। कैसे पता लगेगा कि ये होता है? याद करो, कुछ पैटर्न्स होते हैं जो आपको करवाए जाते हैं कि कौन सी चीज़ 2 से डिवाइड होगी, कौन सी 3 से डिवाइड होगी, कौन सी 4 से होगी, कौन सी 5 से होगी, कौन सी 6 से होगी, कौन सी 7 से होगी। डिविजिबिलिटी रूल, होमवर्क लिखो 13 तक डिविजिबिलिटी रूल याद करके लाने हैं नेट से निकाल के। मैं नहीं करवा रहा, निकाल के लाओ। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है 7 का और 11 का। डिविजिबिलिटी रूल निकालने हैं कि 2 से डिवाइड होता है उसकी क्या कंडीशन होती है, 3 से होता है उसकी क्या होती है। जैसे 2 से हो रहा है तो उसके बैक में इवन नंबर लिखा होगा, जैसे 22, 42, 2 है ना, 13 तक। एक तो 13, एक तक ही करना है, दो तो। 3 का क्या है? 3 का क्या है कि अगर पूरा सम 3 से डिवाइड हो रहा है तो 3 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे 27 है तो 2 + 7 कितना हो गया 9। तो 9 3 से डिवाइड होता है ना, 27 भी 3 से डिवाइड होगा। तो ये ढूंढ के आने हैं, टोटल 7 है ऐसे। मतलब 7 का अलग है, 8 का, 2 का, 4 का सेम है, 5 का सिंपल है, जिसके पीछे 5 और 0 हो तो वो 5 से डिवाइड हो जाता है। अब देखने में लग रहा है कि ये तो 2 है भाई, बट इसके पीछे तो 1 है, ये 2 से डिवाइड तो होगा नहीं, सम इसका 2 आ रहा है, मतलब 3 से भी नहीं होगा। तो देखने से लगता है कि ना तो ये 5 से जाएगा, 5 से तो भी निकाल लिया, 7 पे जाता है ये। अब उसका रूल आप मेरे को याद करके बताओगे क्या है, कल पूछूंगा मैं 7 का रूल। ठीक है, ऐसे मैं डिवाइड करके बता सकता था कि डिवाइड करते जाओ कर लोगे, बट आपने रूल याद करके कल मेरे को बताना है 7 का क्या रूल। अभी मैं करके बता रहा हूँ, तभी मैं बोल रहा हूँ इसको करवा रहा हूँ। तो 7 से करोगे तो क्या आएगा बोलो? 7 1 जा 7 4 जा 28 एंड 7 3 जा 21। अब बोलोगे ये किस पे जाएगा सर? ये जाएगा 11 पे। अब 11 का रूल भी याद करना है। 11 1 जा 11, 11 3 30 और 13 पे ही जाता है। तो इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे पास कि जो 5005 है इसके प्राइम फैक्टर्स क्या है हमारे पास? 5 7 11 एंड 30। लिख लो आराम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, बड़े आराम से देखना। ये रहा, तो कहता पहले इनका HCF LCM निकालो। सो क्वेश्चन क्या है भाई? फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई करो कि LCM को HCF के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर के इक्वल होता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले LCM निकालेंगे, HCF निकालेंगे, फिर वेरिफिकेशन करेंगे, 2 नंबर का प्रोडक्ट भी करेंगे और HCF LCM का प्रोडक्ट भी करेंगे, और देखने हैं आंसर दोनों के सेम आने चाहिए एंड पे, क्योंकि दोनों सेम है ना। सेम आएंगे तो वेरीफाई हो गया। बस यही हमारा क्वेश्चन है। तो पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करो, HCF LCM निकालो, फिर वेरिफिकेशन करेंगे दोनों नंबर का प्रोडक्ट करके, प्लस HCF LCM का प्रोडक्ट करके, जो आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा भाई आंसर। ईजी। चलिए जी करें फिर, लिख लो फर्स्ट क्वेश्चन लिख लो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 26 एंड 91 है ना। पार्ट्स बनाया हुआ ना, एक मिनट, हाँ बनाया हुआ।
स्पेसिंग उस हिसाब से ऑलरेडी बुक में मिल जाएगी, ठीक है। चलिए आंसर लिखिए, बाकी दो आपके जो है वो जूम पे होंगे, ठीक है। हम एक ही पार्ट करेंगे बस। सो आंसर देखना, गिवन LCM and HCF of 26 and 91 is as follows। तो सबसे पहले भाई तोड़ो 91 को, किस पे जाएगा बोलो? 7 पे। 13 7 ज़ा 91, 13 1 ज़ा 13। इसके बाद बारी आएगी 26 की। सो 2 13 जा 13 1 जा 13। तो जो हमारे पास 91 था इसके फैक्टर्स बने हमारे पास 7 इंटू 13, और भाई जो 26 का इसके फैक्टर बने हमारे पास 2 इंटू 13। तो सीधा सा दिख रहा है HCF क्या है बोलो फिर? दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? और LCM क्या होगा बोलो फिर? एक तो 13 आएगा, बाकी जो बचा उसको साथ में लिख दो। सो 13 इंटू 14 कितना होगा? 182। कितना हो जाएगा? 182। अब हमने करनी है वेरिफिकेशन, प्रॉपर लिखेंगे और वेरीफाई करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे वेरिफिकेशंस, और फॉर्मूला क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल्स टू LCM इंटू HCF। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर LCM। अब बोलो भी फर्स्ट नंबर क्या था हमारा? 91, सेकेंड नंबर था 26, LCM कितना था? 182, और HCF कितना था? 13। करो इन दोनों को मल्टीप्लाई, बताओ क्या आंसर आ रहा है? नाइन 6 ज़ा 50 है ना। कितना आया? कुछ गड़बड़ हुई क्या? 6 1 जा 6, 26 ही था ना। 18 आएगा। हाँ जी, क्या आया? 2 3 6 बिल्कुल सही। सो 2 3 6 हमारा क्या आ गया? वेरीफाई हो गया। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होगी, ये हमारा आंसर है।